चलिए अब सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां पर मेजर ध्यानचंद जयंती पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आप लाइव प्रसारण देख रहे हैं इस वक्त लखनऊ से। मानसिक रूप से मजबूत और भावनात्मक रूप से संतुलित बनाऊंगा। मैं अपने परिवार और दोस्तों को हर दिन खेल और फिटनेस गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। मैं हर खेल में उत्कृष्टता, सम्मान और दोस्ती के भाव के ओलंपिक मूल्यों को आत्मसात करने का प्रयास करूंगा। भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ और स्पोर्ट्स हॉस्टल लखनऊ के बीच ये मुकाबला जो होने वाला है, ये खिलाड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनका परिचय प्राप्त करेंगे और उसके पश्चात बॉल को हिट करेंगे। इधर से चलना है। क्या ही अद्भुत क्षण है। खेलों और खिलाड़ियों के प्रति अपना विशेष मार्गदर्शन देते हुए माननीय मुख्यमंत्री नाम बताओ, कहाँ के रहने वाले हो? धन्यवाद। क्या कर रहे हैं? आप पढ़ाई भी कर रहे हैं ना? किसमें? स्पोर्ट्स कॉलेज में। आज का दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में विजयंत खंड के इस स्टेडियम में हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं और ये मैच अब से कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होगा। स्पोर्ट्स हॉस्टल के करना है। आगे नहीं। ध्यान से देखिए, मुख्यमंत्री महोदय अब बॉल को हिट करने वाले हैं। स्वयं क्या बात, सीधा बॉल बाहर और मुस्कुराते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम को अत्यधिक ऊर्जा और ओज प्रदान कर रहा है। पीछे मौसम की परवाह न करते हुए हमारे खिलाड़ी, जिन्हें पसीना बहाना है, खेलों में अव्वल आना है। और याद रखिएगा, यदि आप खेलों में अव्वल आते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। नकद धनराशि है, नौकरियां हैं और वो सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में हो रहा है। मित्रों, जो स्वयं विद्यार्थी जीवन में खेलों के प्रति अत्यधिक रुझान रखते थे, हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश इंडिया शपथ का समय है। कृपया खड़े हो जाएं। मुख्यमंत्री महोदय आप सबको
फिट इंडिया की शपथ दिलवाने वाले हैं। फिट इंडिया की शपथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी खिलाड़ियों को दिलवाएंगे। कॉर्डलेस माइक कृपया तत्काल दें। कॉर्डलेस माइक। बिल्कुल तैयार हम सब। आप सभी मेरे साथ दोहराएंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं खुद को शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से मजबूत और भावनात्मक रूप से संतुलित बनाऊंगा। मैं अपने परिवार और दोस्तों को हर दिन खेल और फिटनेस गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। मैं हर खेल में उत्कृष्टता, सम्मान और दोस्ती के भाव के ओलंपिक मूल्यों को आत्मसात करने का प्रयास करूंगा। भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ और स्पोर्ट्स हॉस्टल लखनऊ के बीच ये मुकाबला जो होने वाला है, ये खिलाड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनका परिचय प्राप्त करेंगे और उसके पश्चात बॉल को हिट करेंगे। इधर से चलना है। क्या ही अद्भुत क्षण है। खेलों और खिलाड़ियों के प्रति अपना विशेष मार्गदर्शन देते हुए माननीय अपना नाम मुख्यमंत्री बताओ, महोदय कहाँ के रहने वाले हो? धन्यवाद। क्या कर रहे हैं? आप पढ़ाई भी कर रहे हैं ना? किसमें? स्पोर्ट्स कॉलेज में। आज का दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में विजयंत खंड के इस स्टेडियम में हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं और ये मैच अब से कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होगा। स्पोर्ट्स हॉस्टल के करना है। ध्यान से देखिए, मुख्यमंत्री महोदय अब बॉल को हिट करने वाले हैं। स्वयं क्या बात, सीधा बॉल बाहर और मुझ
दर्शाते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम को अत्यधिक ऊर्जा और ओज प्रदान कर रहा है। पीछे आजा, पीछे। मौसम की परवाह न करते हुए हमारे खिलाड़ी, जिन्हें पसीना बहाना है, खेलों में अव्वल आना है। और याद रखिएगा, यदि आप खेलों में अव्वल आते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। नकद धनराशि है, नौकरियां हैं, और वो सब माननीय मुख्य जयंती पर एक विशेष आयोजन हो रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस पर, और संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री अहमद जी, श्री राहुल सिंह जी, श्री दानिश मुर्तजा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित खेल और खेल गतिविधियों के प्रति जागरूक सभी हमारे युवा साथियों, मैं सबसे पहले राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेश की सरकार और जनता जनार्दन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, जब मेजर ध्यानचंद जी की बात आती है, हर भारतीय के मन में हॉकी की स्टिक नजर आने लगती है, और आएगी भी कैसे नहीं। यह देश जब स्वतंत्र था 1928, 1932 और 1936 तीन ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले इस महान खिलाड़ी ने भारत की हॉकी को, भारत के इस राष्ट्रीय खेल को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई थी। ये हमारा सौभाग्य है कि मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के खेल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार किसी नेता के नाम पर नहीं, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर घोषित हुआ। और ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश मेजर ध्यानचंद जी की जन्मभूमि है। इसीलिए मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नामकरण हम लोगों ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ही स्थापित किया है। इस सत्र में वहां पर पाठ्यक्रम भी प्रारंभ हो गया है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में इस सत्र में पाठ्यक्रम की शुरुआत हो गई है। बहनों और भाइयों, ऐसे भारत माता के महान सपूत की स्मृति को ध्यान में रखकर अभी हमने यहां पर देखा है, ये मुझे अच्छा लगा कि हमने अपने पूर्व ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नाम को देश के अंदर और दुनिया के अंदर आगे बढ़ाने का काम किया, अभी उन्हें तो सम्मानित किया ही। नेशनल गेम्स में भी जिन खिलाड़ियों ने अच्छा स्थान प्राप्त किया था, मेडल प्राप्त किए थे, उन्हें भी सम्मानित करने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ। यहां पर मैंने भी स्पोर्ट्स हॉस्टल और स्पोर्ट्स कॉलेज का ये फ्रेंडली हॉकी मैच देखा है, और क्या सचमुच क्या जानदार हॉकी था, क्या जानदार खेल था। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। कितना फास्ट गेम है, कितनी तत्परता का, कितना टीम वर्क है, कितनी ऊर्जा है। एक खिलाड़ी जब खेलता है तो उत्कृष्टता के तहत एक टीम भावना के साथ अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। और आज वही दृश्य
यहां पर हम लोगों को इस विजेंद्र खंड के मोहम्मद सादिक हॉकी स्टेडियम में यह देखने को मिला है। ये चीजें दिखाती हैं हर नागरिक को एक खिलाड़ी की तरह अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए खेल जीवन के अनुशासन को बनाए रखने, जीवन में समन्वय स्थापित करने और जीवन में उत्कृष्टता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में क्या कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा होता है। और इसलिए हर खिलाड़ी अपने आप में समाज के लिए, उस क्षेत्र के लिए एक हीरो के रूप में होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में एक नई मदद मिली। आज आप देखते होंगे खेलो इंडिया खेलों से लेकर के फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर के, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर के और गांव-गांव में चल रही खेलकूद की प्रतियोगिताएं इस बात का उदाहरण है कि खेल के क्षेत्र में एक नई क्रांति देश के अंदर आ रही है। खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, खेल की नई नीति को लागू कर दिया गया है। नए खिलाड़ियों को अब मंच मिलेंगे, कोचेज मिलेंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और इसी को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने भी तय किया, प्रदेश के अंदर हर कमिश्नरी में एक एक स्पोर्ट्स कॉलेज होना चाहिए जिससे अधिक से अधिक खिलाड़ियों को अवसर मिल सके। अलग अलग खेलों के लिए उन स्पोर्ट्स कॉलेजेस में हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित कर सके। अपने पुराने ओलंपियन को कॉमनवेल्थ और एशियाड में, नेशनल गेम्स में जिन्होंने पदक जीते हैं, उन्हें कोच के रूप में रख करके नई उभरती हुई प्रतिभा को तराशने और उसको आगे बढ़ाने के लिए उनकी सेवाओं को लिया जा सके, इसके लिए उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। आज हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो, हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम और जनपद स्तर पर एक स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर इसीलिए की जा रही है। खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जहां खेल विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे कार्य कर रहा है, वहीं गांव-गांव में इन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए वहां पे ओपन जिम के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य भी हो रहा है। खेल के मैदान विकसित किए जा रहे हैं। युवा कल्याण विभाग के द्वारा युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे हर व्यक्ति के मन में, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, अगर व्यक्ति खेल और खेलकूद की गतिविधियों के साथ जुड़ेगा तो राष्ट्र के प्रति समर्पण का भी भाव होगा। अपने स्वयं के स्वस्थ शरीर को तो स्वस्थ रखेगा ही, तन को तो स्वस्थ रखेगा ही, मन को भी तंदुरुस्त करने में उसे मदद मिलेगी और वह स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क के साथ एक सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दे पाएगा। और इसी को ध्यान में रखकर के प्रदेश सरकार हर वर्ष उन सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने ओलंपिक में, जिन्होंने कॉमनवेल्थ और एशियाड में, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स में प्रदेश के लिए, देश के लिए मेडल प्राप्त किए हैं या उन खेलों में प्रतिभाग किया है, उन्हें विशिष्ट अवसरों पर सम्मानित करने का कार्य भी होता है। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश ने अनेक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ओलंपियन पैदा किए, जिसमें मेजर ध्यानचंद भी हैं, केडी सिंह बाबू भी हैं और भी इस प्रकार के हमारे प्रदेश के अंदर मोहम्मद साहिद हैं, रविंद्र पाल हैं, सैयद अली हैं, डॉक्टर आरपी सिंह हैं, सुजीत कुमार हैं, रजनीश मिश्रा, मोहम्मद शकील, देवेश चौहान, एमपी सिंह, जगवीर सिंह, विवेक सिंह, राहुल सिंह, तुषार खांडेकर, दानिश मुर्तजा, ललित उपाध्याय, राजकुमार पाल,
प्रेम माया, रंजना श्रीवास्तव, मंजू बिष्ट, पुष्पा श्रीवास्तव, रजनी जोशी, वंदना कटारिया, ऋतुषा कुमारी आर्या, ये सभी उत्तर प्रदेश के वे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हॉकी के क्षेत्र में देश में उत्तर प्रदेश से अपने रास्ता प्रारंभ किया और देश का गौरव बढ़ाने का काम किया। बहनों और भाइयों, पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम को मेडल दिलाने वाले ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल, ये भारतीय हॉकी के दो अच्छे खिलाड़ी उत्तर प्रदेश की देन है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश ने अन्य अनेक खेलों में लगातार एक नई उपलब्धि हासिल करने का काम किया है। आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सरकार खेल और खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार का सहयोग करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है। ओलंपिक में एकल गेम में स्वर्ण पदक पर 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए, कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की राशि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी ओर से खिलाड़ी को उपलब्ध करवाती है। ओलंपिक में 10 गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़।